दोस्तों, आपका लोटेड टच चैनल में स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसके सुनने और करने मात्र से ही बड़े से बड़े दुख दूर हो जाते हैं और अंत समय में मुक्ति मिलती है और मनिच्छित फल मिलता है। लो शुरू करते हैं। एक शूद्र ने बड़े अनर्थों से धन इकट्ठा किया। उसका धन चोर ले गए। धन के वियोग में पागल होकर वो लोगों से पूछता फिरता, मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं पृथ्वी में गड़ा हुआ धन निकाल लूँ। किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वो मांस मदिरा खा पी कर खोटा कर्म करने लगा। एक दिन चोरी करने गया। चोरों ने उसे मार दिया और वो प्रेत जूनी पाकर एक बट के वृक्ष पर प्रेत बनकर रहने लगा। काल उपरांत उसकी पत्नी का एक लड़का पैदा हुआ। बड़ा होकर लड़के ने अपनी माँ से पूछा, पिता के विषय में पूछा। माँ ने कहा, तुम्हारे पिता को चोरों ने मार डाला था। पुत्र ने पूछा, तुमने उसकी गति कराई? माँ ने कहा, नहीं। पुत्र ने कहा, तो मैं उसकी गति कराने गया जी में जाऊंगा। इतना कहकर वो गया जी को चला। रास्ते में एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर वो गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उस दरख्त पर उसका पिता प्रेत बनकर रहता था। तीसरे अध्याय का पाठ सुनकर वो प्रेत जूनी से मुक्त हो देव देही प्राप्त कर अपने पुत्र के सामने आकर बोला, मैं तेरा पिता हूँ। तुमने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरी गति कराई है। तेरे 7 पीढ़ी के पितर नरकों का दुख भोग रहे हैं। अब तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल उनके निमित्त दे, जिससे वो नरक से निकलकर स्वर्ग को जाए। ये कहकर वो विमान पर बैठकर चला गया। पर पुत्र ने तीसरे अध्याय का पाठ करके उसका फल पितरों को दिया। वो नरक से निकलकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। धर्मराज के पास दूतों ने आकर कहा कि नरक खाली हो गया है, वहाँ के जीव स्वर्ग को चले गए हैं। धर्मराज चैतन्य होकर उसी समय श्री नारायण जी के पास आए और बोले, भगवान, जो जीव जन्म जन्मांतर से पापी थे उन्हें आपके दूत वैकुंठ को ले गए हैं। नारायण ने प्रसन्न होकर कहा, यमराज दुखी मत हो। अब से जो जीव गीता का पाठ अथवा श्रवण करे, या कोई जीव गीता का पाठ करके उसका फल किसी दूसरे जीव को दे, तो उसे भी नरक में मत भेजना। यमराज ने अपनी पुरी में आकर नारायण जी की दी हुई आज्ञा अपने दूतों को दी। नारायण लक्ष्मी से बोले, यह मैंने तुम्हें तीसरे अध्याय का महात्म बताया है। तो दोस्तों, आपके पाठ सुनने से सभी दुख दलिद्र दूर होते हैं। जो पाठ खुद कर सकता है इसकी कथा, तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो।